उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तंज कसते हुए न्यायपालिका पर जमकर निशाना उन्होंने साध दिया है। बीजेपी से खासा लगाव रखने वाले धनखड़ देश की न्यायपालिका को ही बता रहे हैं कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए और कैसे फैसले देने चाहिए। इसलिए वो इन दोनों सुप्रीम कोर्ट को हिसाब सिखाने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बिल रोकने के लिए गलत ठहराया और राष्ट्रपति राज्यपालों को 3 महीने में बिलों पर फैसला लेने का आदेश दिया है। बस धनखड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फैसले सुनने के बाद वो कहने लगे कि ये जज लोग कौन होते हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। वैसे कोर्ट से हिसाब मांगने वाले धनखड़ आप खुद कितने हिसाबी हैं। रोज कोर्ट पर तंज कस रहे हैं, सरकार की तारीफें कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहे हैं। इनका असली एजेंडा क्या है? कोर्ट और सरकार की इस जंग में धनखड़ कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं। जजों से बोल रहे हैं कि हमारे जजों की कोई जवाबदेही नहीं है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर तीखा तंज कसा है और जजों पर निशाना भी साध दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बिल रोकने के लिए गलत ठहराया और राज्यपालों और इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं उनको 3 महीने में बिलों पर फैसला लेने का आदेश दे दिया है। धनखड़ ने इसे कोर्ट का हद पार करने वाला बता दिया है और बोलने लगे हैं कि हमारे जज ऐसे हैं कि उनका कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं है। इसके अलावा धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा, जब उनके घर पर बहुत सारा कैश मिला था, नकदी मिली थी, उसको लेकर भी पूछ लिया है कि जजों के खिलाफ FIR के लिए खासी इजाजत क्यों लेनी पड़ती है, जबकि आम आदमी या वो खुद इसके लिए जवाबदेह हैं। जजों के घर नकदी मिले फिर भी 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, मामला दबा रहता है। धनखड़ ने कहा है कि जज लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे उनका कोई हिसाब किताब ही ना हो, वो चाहे जो कर सकते हैं, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं है। ये जज लोग सुपर संसद बन रहे हैं जो संविधान से भी ऊपर सोचते हैं। इसके अलावा भी धनखड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार और संसद के काम में टांग अड़ा रहा है। उन्होंने कोर्ट के आर्टिकल 142 जिसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं उसके इस्तेमाल को लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाइल भी बता दिया है। यानी कोर्ट अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर सरकार और संसद को दबाने की कोशिश कर रहा है और खुद के लिए खास छूट चाहते हैं। हमारे पास जज हैं, इस तरह की बात अब धनखड़ कह रहे हैं कि उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। धनखड़ के देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका पर इस तरह के बयानों के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर पूर्व IPS तक उनसे ही पूछ रहे हैं कि आपकी किसको लेकर अकाउंटेबिलिटी है। धनखड़ ने आखिर ये सब बयान क्यों और किसके कहने पर दिए हैं? किसको खुश करने के लिए धनखड़ ये सब बोल रहे हैं? धनखड़ ने किसी को भी खुश करने के लिए बयान दिए हों, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि पहले आप अपनी जवाबदेही बता सकते। जिस तरह से लगातार जगदीप धनखड़ की वीडियोस, फोटो सामने आती रहती हैं जिसमें वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आला कमान हैं, उसके सामने झुकते हुए प्रणाम करते हुए भी नजर आते हैं, अच्छी खासी उनकी खातिरदारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही धनखड़ उपराष्ट्रपति होकर एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी जो कोर्ट में फैसले दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी भी बिल पर फैसला लेने से पहले जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्हें 3 महीने का समय लेना चाहिए। इस पर जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। वो जजों से ही पूछ रहे हैं कि आप कौन होते हैं राष्ट्रपति को बताने वाले कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने पहले अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए, अपनी जवाबदेही बता दीजिए कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ का जब से ये बयान सामने आ रहे हैं और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट पर अपने तीखे तंज करे ही जा रहे हैं और जिस तरह से वो तीखे तंज कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया का जो माहौल है वो भी गर्म हो गया है। जगदीप धनखड़ साफ साफ उन्होंने बोला है कि वी हैव जजेस विद नो अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिनकी जवाबदेही नहीं है। धनखड़ के इस बयान के बाद M नागेश्वर राव जो कि IPS रिटायर्ड है, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी मिस्टर क्लाउन। वो सीधे सीधे धनखड़ साहब से ही पूछ रहे हैं कि पहले आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए, जवाबदेही बता दीजिए कि किसके लिए है, किसको खुश करने के लिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं, किसकी तरफ आपका झुकाव है। इनके अलावा जो पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो भी कह रहे हैं कि झुकी हुई रीढ़ नतमस्तक होने को अतुल शरीर, अज्ञानता को ज्ञान बताने का हुनर पाले मन। इस दौर में ऐसे लोगों की कतार काफी लंबी हो चुकी है। मतलब ऐसे लोगों की कतार जो दूसरों को तो ज्ञान देते हैं लेकिन खुद के पास कितना ज्ञान है, खुद कितने जवाबदेह हैं,
एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन इसके अलावा जो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसके नेता विवादित बयान देते रहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते रहते हैं, उसके बावजूद भी जो जगदीप धनखड़ हैं उनको झुकाव उसकी तरफ नजर आता है। और उसी के झुकाव के चलते वो जो कोर्ट फैसले दे रहा है उस पर बोल रहे हैं कि कोर्ट के तो कोई जवाबदेही नहीं है, जो मन में चाहे वो कर सकते हैं, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अब आपको उनकी एक पुरानी वीडियो के बारे में बताते हैं जो कि काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोकरपन भी साफ नजर आ रहा था, क्योंकि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के टिकटों के आसमान छूते दामों का मुद्दा संसद में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी उठा रहे थे। निजी एयरलाइंस हिंदुओं को लूट रही है, मोटा मुनाफा कमा रही है, लेकिन धनखड़ साहब जब प्रयागराज पर बात हो रही थी, जब महाकुंभ पर बात हो रही थी, जब ये बात हो रही थी कि किस तरह से जो दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट्स हैं प्रयागराज, मुंबई से, कोलकाता से या अलग जगहों से जो फ्लाइट जाती हैं प्रयागराज, वो कितने हजार रुपए श्रद्धालु से वसूल रही हैं, जब ये बात कांग्रेस के नेता संसद में कर रहे थे तो जगदीप धनखड़ उस वक्त इस गंभीर मुद्दे पर हंस रहे थे। उन्हें मजाक सूझ रहा था, वो बार बार हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। संसद में तिवारी की बातों पर धनखड़ ठहाके लगा लगा कर हंस रहे थे। ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है या मजाक है? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर हिंदुओं की लूट का मुद्दा उठने पर ये किस तरह से धनखड़ साहब संसद में हंस रहे थे? मतलब एयरलाइन जो है वो मनमानी कर रही हैं, टिकटों के दाम लाखों रुपए पहुंच गए थे। उस समय पर आने जाने के जो रेट थे वो लाखों रुपए के करीब थे जब महाकुंभ चल रहा था, लेकिन धनखड़ साहब को लाखों रुपए की बात सुनने पर, हजारों रुपए की बात सुनने पर बहुत हंसी आ रही थी। मतलब वो उपराष्ट्रपति हैं, उसकी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी हरकतें कर रहे थे, हंसी तमाशा कर रहे थे। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जो इंसान प्रयागराज में जब इतनी ज्यादा लूट मची थी उस पर हंस रहे थे और उल्टा कांग्रेस के नेता से ही बोल रहे थे कि आपको सनातन के बारे में डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चीजें आपके लिए होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अब यही धनखड़ साहब जब कोर्ट फैसले ले रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब खुद कैसे जवाबदेही तय करते हैं संसद के अंदर, इसको लेकर इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। जब बीजेपी को लेकर कुछ बोला जाता है, तंज कसे जाते हैं तो ये हंस देते हैं, या फिर ज्यादातर ऐसा होता है कि विपक्ष का माइक ही बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी संसद में क्या होता है, धनखड़ साहब सवाल पूछ रहे हैं न्यायपालिका से, उस न्यायपालिका से जो संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत लोगों को न्याय देती है, फैसले देती है, निष्पक्ष फैसले देती है, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो न्यायपालिका में बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी धनखड़ साहब उनसे ही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन धनखड़ साहब किसके लिए जवाबदेही हैं वो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो जवाबदेही अपनी तय कर रहे हैं, वो बार बार ऐसे वीडियो फोटो सामने आते ही रहते हैं जो दिखा देते हैं कि धनखड़ साहब का झुकाव किस तरफ और किसके लिए है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से धनखड़ साहब ये पूरे बयान दे रहे हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका झुकाव किस तरफ है, किसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।